अहमदाबाद में 76 रनों की एक हार और बस करोड़ों उम्मीदें एक ही पल में टूट सी गई। टीम इंडिया जो वर्ल्ड कप जीतने की सबसे बड़ी दावेदार बनकर उतरी थी, आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से आगे का रास्ता बहुत मुश्किल और धुंधला दिख रहा है। तो चलिए इस हार के हर एक पहलू की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो सवाल सीधा यही उठता है, क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकती है? और इसका कड़वा सच ये है कि हाँ, हो सकती है, क्योंकि अब यहां से टीम की किस्मत उसके अपने हाथों में नहीं है। हमारा हाल भी अब उस पाकिस्तानी टीम जैसा हो गया है जो हर बड़े टूर्नामेंट में कुदरत के निजाम के भरोसे बैठी रहती है। साउथ अफ्रीका ने हमें 76 रनों से रौंद दिया। देखिए, ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये एक तमाचा है जो शायद हमें नींद से जगाने के लिए बहुत ज़रूरी था। अहमदाबाद के उसी मैदान पर जहां पहले भी उम्मीदें टूटी हैं, हमारी पूरी टीम 18 ओवर में महज 111 रन बनाकर सिमट गई। अब हमें दुआ करनी होगी कि कोई टीम किसी को हरा दे, किसी का नेट रन रेट खराब हो जाए, तब जाकर हमारी टीम के लिए कोई दरवाज़ा खुलेगा। मतलब सारा खेल अब किस्मत और दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर आ गया है, जिसे क्रिकेट की दुनिया में कुदरत का निज़ाम कहते हैं। और इस हार का सबसे बड़ा जख्म है ये नंबर -1.85। ये हमारा नेट रन रेट है और ये नंबर चीख चीख कर बता रहा है कि हम सिर्फ हारे नहीं हैं, हम बहुत बुरी तरह से हारे हैं। और यही आंकड़ा क्वालिफिकेशन की रेस में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। तो आखिर गलती हुई कहां? चलिए सबसे पहले बल्लेबाजी के उस पतन को समझते हैं जो इस हार की सबसे बड़ी और सीधी वजह बनी। अभिषेक शर्मा, आईपीएल में जिनका बल्ला आग उगलता है, यहां ऐसा लगा जैसे वो बैटिंग करना ही भूल गए हैं। उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूटा हुआ नजर आ रहा है। एक पार्ट टाइम बॉलर के सामने उनकी टांगें कांप रही थीं। सोचिए, पिछले 8 मैचों में 5 बार वो 0 पर आउट हुए हैं। क्या वर्ल्ड कप का दबाव आईपीएल के ग्लैमर से इतना अलग होता है? अब बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की, जिन्हें दुनिया स्काई कहती है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनका बल्ला जमीन पर ही रह गया, खासकर तब जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पाकिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में 32 रन और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 22 गेंदों में सिर्फ 18 रन, वो भी 81 के स्ट्राइक रेट से। ये आंकड़े उनकी नाकामी की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। ये एक बहुत ही तीखी टिप्पणी है, लेकिन सूर्य कुमार की मौजूदा फॉर्म पर यह बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसा ही लग रहा है कि वो छोटी टीमों के खिलाफ तो शेर हैं, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा मैच आता है, दबाव में उनका प्रदर्शन फीका पड़ जाता है। और यही टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है। तिलक वर्मा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो हर मैच में गेंदें ज्यादा खेलते हैं और रन कम बनाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव पहाड़ जैसा हो जाता है। 100-110 के स्ट्राइक रेट से टी20 क्रिकेट खेलना एक तरह से टीम को फंसाने जैसा है, और वो इस वर्ल्ड कप में लगातार यही कर रहे हैं। इस स्लाइड पर जरा बाईं और दाईं तरफ देखिए, आपको पूरा फर्क साफ समझ आ जाएगा। जहां हमारे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ऐसा लग रहा था टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वहीं साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स ने आकर मैच का नक्शा ही बदल दिया। मिलर ने 35 गेंदों पर 63 रन ठोक दिए और हमारे बल्लेबाज बस संघर्ष करते रहे। ये चार्ट देखिए, एक तरफ है मिलर का स्ट्राइक रेट 180 का और दूसरी तरफ है सूर्य कुमार का सिर्फ 81 का। बस यही वो अंतर था जिसने साउथ अफ्रीका को मैच जिताया और हमें हार के एक गहरे गड्ढे में धकेल दिया। ये फर्क है निडर क्रिकेट और डरे हुए क्रिकेट का। खैर, खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर तो सवाल उठेंगे ही, लेकिन क्या सिर्फ वही जिम्मेदार हैं? हमारी गेंदबाजी ने तो फिर भी लड़ने की कोशिश की, पर जब टीम का सिलेक्शन ही अजीब हो तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही आधी हारी जा चुकी होती है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कोच गौतम गंभीर के कुछ फैसलों पर। सबसे चौंकाने वाला फैसला, टीम के वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को इस सबसे जरूरी मैच से बाहर बिठा दिया गया। एक ऐसा खिलाड़ी जो टीम को बैलेंस देता है, गेंद और बल्ले दोनों से मैच जिता सकता है, उसे ही प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। अक्षर पटेल वो खिलाड़ी हैं जिसने पिछले वर्ल्ड कप में इसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमें मैच जिताया था। इसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और उन्हें बाहर करके लाया गया वॉशिंगटन सुंदर को, जिनसे सिर्फ 2 ओवर गेंदबाजी करवाई गई। यह फैसला किसी के भी समझ से परे था। और सबसे अजीब बात तो यह है कि गौतम गंभीर, जो पहले एक एक्सपर्ट के तौर पर वाइस कैप्टन को ड्रॉप करने पर सवाल उठाते थे, आज अपनी कोचिंग में खुद अपने ही वाइस कैप्टन को बाहर बिठा रहे हैं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर सवाल उठना लाजमी है। तो अब आगे क्या? अब हमारे हाथ में कुछ खास बचा नहीं है। अब सब कुछ कुदरत का निजाम ही तय करेगा। ये जो नेट रन रेट है ना,
ये वो चीज़ है जो बराबर पॉइंट्स वाली टीमों में फ़र्क पैदा करती है। और 76 रन की बड़ी हार ने हमारे नेट रन रेट को इतना नीचे गिरा दिया है कि अब क्वालिफाई करना बेहद मुश्किल हो गया है। ये हार एक पाप की तरह है जिसका असर हमें आगे भी भुगतना पड़ेगा। तो यहां से आगे का रास्ता बहुत कठिन है। पहली शर्त, हमें वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे दोनों को हराना होगा। दूसरी शर्त, सिर्फ जीतना नहीं बल्कि बहुत बड़े अंतर से जीतना होगा ताकि हमारा माइनस में चल रहा नेट रन रेट सुधर सके। और तीसरी, दुआ करनी होगी कि दूसरे मैचों के नतीजे हमारे पक्ष में आए। और ये बिल्कुल मानकर मत चलिए कि ये आसान होने वाला है। जिम्बाब्वे की टीम ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी बड़ी टीमों को हरा कर आ रही है। वहीं वेस्टइंडीज 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है और इस बार एक नए जुनून के साथ खेल रही है। अगर इन दोनों में से किसी ने भी हमें हरा दिया तो वर्ल्ड कप का सपना वहीं खत्म हो जाएगा। तो क्या ये वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल चुका है? देखिए, क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। उम्मीद तो अभी बाकी है, लेकिन रास्ता कांटों से भरा है। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि टीम इंडिया कोई चमत्कार करेगी या नहीं, बल्कि ये भी है कि क्या ये हार हमें अपनी टीम बनाने के तरीकों पर और बड़े मैचों के दबाव को झेलने की हमारी मानसिकता पर फिर से सोचने पर मजबूर करेगी।